Shan, do you want to connect and want me to make a video? Give me King of Wands or King of Wands. Now I see you here. Oh, you gave King of Swords. Okay, let me ask once again. Because मैंने your card बोला था King of Swords also represents Sushant. So okay, wait. Sushant, if you want me to make a video, if you have something to say, give me Queen of Wands or King of Wands. Like your card is that King of Wands that shows your face, or Queen of Wands. And if you have any message just for me, you can give me Empress. And if it is a general message, you can give me what you want to say. Okay. Oh God, Queen of Wands. Okay guys, I think we have a message because I tried, पहले मैंने try किया, I said your card, तो उन्होंने मुझे King of Swords दिया, उसके बाद I said King of Wands like your, तो Queen of Wands एकदम सीधा ही slip होके बाहर आ गई. And I do see a card of victory though, and there is card of happy home also. तो happy home victory दोनों के cards हैं, but I do feel there is a message. तो let me see कि क्या message है. मैं let's see what is the message. मैं यहाँ से भी देखूंगी और मैं Tarot of the Divine मैंने सामने रखे हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों hunch है that it might come from Tarot of the Divine. So let me see what is the message. Sushant, what do you want to say? Okay, so oh God, look at this Tower. So this is like ये एनर्जी इस तरह की लग रही है, somebody something who's stuck, लेकिन the force, उसको रोकने के लिए जो force लगाई गई थी वो कम पड़ गई है. जो भी बैंडेज या जो भी चीज़ें लगा के दिस पर्सन was kept in और stuck रखा गया था, उसको blindfold करके रखा गया था, उसको that force has shortened force, right? So that force is now not that powerful and it cannot keep that person in बाउंड्रीज एनी मोर. सो मुझे ये कार्ड जैसे सुशांत के लिए लग रहा है कि जो भी चीज़ें की गई थी उनको ब्लाइंड फोल्ड रखने के लिए, लोगों को ब्लाइंड फोल्ड करने के लिए, लोगों को स्टक करने के लिए, लोगों को इमोशनल करने के लिए, अब वो फोर्स जो है वो कम पड़ रहा है. दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर. और अब दुनिया जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नो मैटर हाउ इनोसेंट यू आर और हाउ शार्प यू आर, कुछ लोग जो हैं उनको दिखना शुरू हो गया है, क्लैरिटी आना शुरू हो गई. और मैं फिर बोल रही हूँ कि हो सकता है कि सारी क्लैरिटी एकदम ना आए, लेकिन फिर भी मुझे क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है. और मुझे ऐसा लगता है कि अब क्लैरिटी से चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू होंगी. ये आज यही कार्ड जो है ये आज मुझे बहुत अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये जो धुंध है इसके पीछे, ये धुंध जो है वो छटना शुरू हो गई है. आप इसके पीछे, टांगों के पीछे एक पहाड़ी सी सामने आती हुई देख सकते हो. और ये धुंध जो है छट रही है, फोकस जो है वो क्लियर हो रहा है. और यहाँ पे वो धुंध जो है वो पूरी तरह छट चुकी है. तो ये नंबर 3 का कार्ड है, ये नंबर 8-17 है, नंबर 8 का कार्ड है, ये भी नंबर 8 का कार्ड है. दोनों तरफ 8 है और बीच में 3 का कार्ड है. कहीं फोर्स और स्ट्रांग एनर्जी जो है कन्वर्ट होगी, जो स्टक एनर्जी है, जो नहीं दिखाई देने वाली एनर्जी है, वो कन्वर्ट होगी दिखाई देने वाली एनर्जी में. क्योंकि दोनों 8 हैं लेकिन दोनों ही बिल्कुल अलग तरह से आए हैं. और यहाँ पे ये कार्ड बिना मतलब नहीं आया है. देयर इज अ हार्मोनियस चेंज, तो देयर इज अ चेंज दैट इज कमिंग. और टावर जो है वो डेफिनेटली देयर इज अ बिग बर्स्ट, बिग फॉल आउट that is going to happen. मैं इसको burst भी नहीं बोलूँगी, मैं टावर ब्रेक भी नहीं बोलूँगी. there is a big fallout that is going to happen and आप बस you look for that fallout because this time I think it is going to be visible. तो बहुत strong fallout है जो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है and he wants to warn about that fallout. एक और चीज़ जो मुझे इन कार्ड से लग रही है, there might be something जहाँ पे world need to be cautious, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो मुझे बहुत strong एनर्जी ऐसी लग रही है जो और लोगों पे या वर्ल्ड, मतलब it is a fallout between two people or two countries or two situations or two things. तो you need to be cautious, something big is coming to light. क्योंकि अगर आप ये कार्ड देखो तो यहाँ पे एक शिप है और ये बहुत बड़ी एक लहर है जिसके थ्रू ये शिप आ रही है. एंड दैट दिस शिप या तो ये लैंड करेगी या तो ये बिल्कुल उल्टी होके गिर जाएगी. सो देयर इज दैट एनर्जी जहाँ पे डुअलिटी है और एनर्जीज जो है वो किसी भी तरफ जा सकती हैं या किसी भी एंगल की तरफ मुड़ सकती हैं. तो मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ व्हाट ही वांट्स टू वार्न ऑल ऑफ अस अबाउट. और मैं एक बार ना आई एम गोइंग टू टेक आउट कार्ड्स फ्रॉम हियर, सो जस्ट आस्क हिम इफ देयर इज एनी अदर थिंग दैट ही वांट्स टू रियली से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ से ही वांट्स टू से समथिंग. शांत, what do you want to tell us? What is it that you want to bring our attention to? Okay,
10-11, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी, 10-11 की एनर्जी. एंड ओके सो आई थिंक मैंने ना कल से कुछ बहुत बहुत सारे मैसेजेस कल से मेरे पास आ रहे हैं. एंड आई वाज सीइंग दैट एनर्जी, लॉट ऑफ पीपल सेइंग समथिंग और अबाउट सुशांत बीइंग स्टक, नॉट बीइंग एबल टू स्पीक. अगर आप ये कार्ड देखो तो ये दिख रहा है ना, नॉट बीइंग एबल टू स्पीक. और ये कार्ड इफ़ यू सी, तो ये कार्ड जो है ये हमें जब हमने सुशांत के लिए कार्ड निकाले थे, रीडिंग की थी सुशांत के लिए, जो लाइफ पे मैंने सुशांत के लिए रीडिंग की थी और प्रॉपर कार्ड्स निकाले थे उनके लिए, उसमें भी ये कार्ड उनकी हेल्थ में आया था, राइट. उनकी हेल्थ सिचुएशन में ये कार्ड आया था. लेकिन क्योंकि द वे द कार्ड्स आर, दे आर सेइंग दैट यू डोंट हैव टू बी वरिड, देयर इज नथिंग दैट इज टू बी वरिड. आप सब लोग उनको सुनने वाले हो. क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ, ये जो कार्ड है इसमें इसके कान से पेड़ निकल रहा है, राइट. और कान से पेड़ निकल के ग्रोथ की तरफ जा रहा है. तो आप सब उनकी आवाज़ सुन पाएंगे. ऐसा कुछ नहीं है दैट यू विल नॉट बी एबल टू लिसन टू हिम. और हो सकता है ये है कि उनको डेफिनेटली फिजिकली तकलीफ है, ये है कि वो डेफिनेटली फिजिकली स्टक है और हील हो रहे हैं या बेटर हो रहे हैं, और उनको अलाउड नहीं है बोलना. तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो बोल नहीं सकते हैं, मैं बोलूँगी कि उनको अलाउड नहीं है बोलना. इट इज़ नॉट कि उनके मतलब हिज थ्रो लाइक हिज वॉइस इज़ नॉट देयर, बट कहीं उनकी बोलने की एबिलिटी को स्टक करके रखा गया है, टाइट करके रखा गया है, सो दैट ही डजंट एंड अप स्पिलिंग ऑल द बीन्स, राइट. लेकिन क्योंकि ये जो कार्ड है, ये कार्ड है ऑफ अ स्टोरी, जहाँ पे ये इंसान जो होता है ये सारी ज़िंदगी सुनता नहीं है. इसको कुछ बोला जाता है, बोला जाता है, बोला जाता है, तो ये सुनता नहीं है. और जब ये चला जाता है दुनिया से तो इसके कान से पेड़ निकलता है. एंड दैट शोज लॉट ऑफ ग्रोथ. तो सुनने की एनर्जी जो है ये कार्ड इंडिकेट करता है. 10 ऑफ वॉन्ड्स है. और डेफिनेटली हम सुन पाएंगे. वी आर गोइंग टू लिसन टू हिम. हम उनकी आवाज़ सुन पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. हाँ, थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है. डू यू सी यहाँ पे ही हैज़ ऑल द हेल्प दैट इज रिक्वायर्ड. हाँ, लेग की दिक्कत है. You can see it very very clear here. मतलब he is just he is the magician. वो वाकई में मैजिकल है. You can see लेग की दिक्कत है, राइट. लेग की दिक्कत है, उसमें कोई शक नहीं है. लेकिन थ्रोट, इट इज़ हीलिंग. अगर आप देखो, इट इज़ हीलिंग. आपके ज्वेलरी है थ्रोट पे इसके. दिस पर्सन इज स्माइलिंग और उसके हाथ में एक कटोरा है जिसमें कुछ लिक्विड है. डेफिनेटली ही इज़ हीलिंग, डेफिनेटली ही इज़ गेटिंग बेटर. और यहाँ पे मैंने पहली बार नोटिस किया, कुछ चीज़ें मैं पहली बार नोटिस कर रही हूँ आज कार्ड्स में. यहाँ पे 3 बबल्स हैं, यहाँ पे 3 है, और मुझे ये मिकी और मिनी के फेस टाइप लग रहे हैं. मिकी मिनी एनर्जी विच इज़ ब्यूटीफुल चाइल्ड एनर्जी जो मुझे इस कार्ड में दिखाई दे रही है, मिकी मिनी. और मुझे पीहू की रीडिंग्स याद आ रही हैं जिनमें शी स्पोकन अबाउट मिकी माउस और मिनी माउस. तो मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है. आई थिंक ही डिड गो टू डिज्नी वर्ल्ड, राइट. तो डिज्नी वर्ल्ड की इनकी जो वीडियो है, मुझे पता नहीं वो वीडियो कहाँ है, मैं भी सर्च करूंगी. बट सर्च दैट वीडियो एंड आई थिंक दैट ही मस्ट बी सेइंग समथिंग इन दैट वीडियो, और ही मस्ट बी एक्सप्रेसिंग समथिंग इन दैट वीडियो. सो जस्ट नो कि लेग में इशू है जो डेफिनेटली हील हो रहा है या हील करने की कोशिश की जा रही है, बट ही विल बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ ब्यूटिफुली वेल. ओके, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की, डरने की, परेशान होने की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल नहीं है. ही इज़ वेरी क्लियर ऑन व्हाट ही वांट्स टू से एंड हाउ. सुशांत, व्हाट एल्स डू यू वांट टू से? लाइक ही इज गिविंग मी अ टॉपिक, ये बोलना है और ऐसे ये बात है. दिस इज अमेजिंग. ही इज ब्यूटिफुल एनर्जी ही हैज़. ओके, so Sushant, what do you want to say? So don't get worried about that he will not be able to speak or something is happening with his throat. Issues are there. I'm again saying it's not that issues are not there, right? Because he has undergone that difficult part through learning, right? And if you see, this is the video, this is the story जहाँ पे एक बच्चा जो होता है ना, उनको ऐसा बोला जाता है कि मैं नाम भूल गई जगह का, बट ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जिनमें भी स्पेशल पावर्स होती हैं, उनको जो डिवाइन पावर्स सिखाते हैं या जो डिवाइन मेडिसिन सिखाते हैं वो उठा के ले जाते हैं, वो उनको प्रिपेयर करते हैं, सिखाते हैं सब कुछ, और फिर वापस छोड़ जाते हैं. और वहाँ पे देर इज समबडी कॉल्ड, एक डार्क एनर्जी होती है और वो छोटे बच्चों को खाती है, राइट. सो लेकिन वो सबको नहीं खा जाती है. तो कुछ बच्चे वापस आते हैं, कुछ नहीं आते, जो नहीं आते हैं वो उसके मुंह में चले जाते हैं, और जो आते हैं वो बहुत कुछ सीख कर, बहुत कुछ लर्न करके आते हैं और दुनिया को बदलने के लिए, लोगों की हेल्प के लिए बहुत कुछ काम करते हैं. एंड दैट्स द एनर्जी. येस, सम डिफिकल्टीज हैव बीन देयर. कुछ लोग हैं जो उनके आसपास हैं, जो उनका नुकसान चाहते हैं, जिन्होंने उनके नुकसान की कोशिश की है, बट ही हैज इक्वल प्रोटेक्शन. आपको यहाँ पे दिख रहा है, वाओ, यू सी दिस पीकॉक फेदर, राइट. ही हैज द प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा. यू सी हियर पीकॉक फेदर, कितने सारे.
सो ही हैज़ दैट प्रोटेक्शन. किसी चीज़ के लोग को लेकर वरी करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन सी दोज पिकॉक फेदर्स. पहली बार मैंने बोला ना, आज आई एम गोइंग मैड बिकॉज आई एम नोटिसिंग सो मेनी थिंग्स इन द कार्ड्स विच आई नेवर नोटिस बिफोर. सो आपको वो पिकॉक फेदर्स जो है वो बहुत ब्यूटिफुली इस जगह पर हैं, दैट ही इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द प्रोटेक्टर. सो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट इट ऑल. एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से सुशांत? बहुत दिन के बाद सुशांत इज कनेक्टेड लाइक दिस. Okay, magician, magic, and family. Okay, so I think that he has something to say about the communication, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड कम्युनिकेशन और रिसोर्सेज का होता है. और ये जो कार्ड है दिस इज सिंड्रेला कार्ड, जहाँ पे मैजिक करके कद्दू का वो बना दिया गया था, क्या बोलते हैं, बग्गी बना दी गई थी, चूहे जो है वो घोड़े बना दिए गए थे. तो दिस इज दैट मैजिक दैट वट एवर योर इमेजिनेशन इज, यू कैन क्रिएट दैट. योर इमेजिनेशन कैन क्रिएट द मैजिक फॉर योर सेल्फ. एंड दिस इज अ कार्ड जो 10 ऑफ कप्स के साथ आया है. 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो बेसिकली फैमिली से रिलेट करता है, क्लोज फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली, राइट. ये फैमिली से रिलेट करता है. तो आई डू फील दैट he wants to say something with regards to the communication, with regards to the family. So let's see what he wants to say. Shah, what do you want to say with regards to the communication and with regards to the family? वाओ. सो आई डू सी टू सेट ऑफ पीपल लाइक, मेरे को दो चीज़ें इस कार्ड में बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही हैं. और एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है मुझे इस कार्ड में, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. सो हाउ, सो इट फील्स लाइक सम क्लोज वंस. एंड यहाँ पे भी दो टाइप के लोग हैं, एक बिल्कुल क्लोज और एक लिटिल फार, राइट. सो सम क्लोज वंस हैव सेलिब्रेटेड हिज गोइंग, राइट. कुछ क्लोज लोगों ने सेलिब्रेट किया है उनके जाने को. लेकिन ये जो कार्ड है ये अप्सराओं का कार्ड है बेसिकली, जो सेलिब्रेट कर रही हैं. और ये जो कार्ड है ऐसी क्वीन का. और ये कार्ड ना मुझे आया था, बट एनीवेज मैं वो स्टोरी में बाद में बताऊंगी. बट ये कार्ड है क्वीन का. और ये क्वीन जो है ना, ये अपना अपने का साथ किया हुआ धोखा कभी नहीं भूलती है. सो मेल एनर्जी ज़रूरी नहीं है, फीमेल एनर्जी मेल एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है. द मैजिशियन इज शोइंग यू दैट धोखा जो है ना कभी नहीं भूलती है. और जो भी धोखा देता है ना उसको ये बहुत ब्रूटल सज़ा देती है, बट ये ट्रुथफुल है, ये स्ट्रॉन्ग है. और मुझे ये कार्ड एजेंसीज का लगता है. तो लेट्स सी. मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि हो सकता है दैट क्लोज वंस को लेकर एजेंसीज के थ्रू कोई कम्युनिकेशन आए इन द very very near future. And I'm not saying near future or far future, very very near future. क्योंकि मुझे एक सीक्वेंस यहाँ पे दिख रहा है, एक एक 3 और क्वीन इज नंबर 4. ओके, सो 1 1 3 4 का मुझे सीक्वेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1 है, 10 है, 3 है और 4 है. 4 5 6 7 8 और 9. तो मुझे एक सीक्वेंस जो है वो दिखाई दे रहा है 11 3 is how I see it. 11 3 and then it could be 11 4 also. So अपना डेट्स का अंदाज़ा मैं नहीं लगाती हूँ यूजुअली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है there is a communication that is going to come and शायद बहुत लोगों को बहुत क्लैरिटी आए उसके साथ. You want to say something more about this communication? Okay. Do you want to say something more about this communication, about the close ones? पेशेंस का कार्ड उल्टा था. 6 का कार्ड है, 7 का कार्ड है और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है. विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, मटेरियल हैप्पीनेस का कार्ड है, प्लेजर का कार्ड है और सक्सेस अनफुलफिल्ड का कार्ड है. तो अगर आप इन कार्ड्स को देखो एक तरह से तो ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज़ें मिली जिससे बहुत ज़्यादा खुशी आई, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आई. दे फेल्ट दैट एवरीथिंग इज़ डन, लॉट ऑफ प्लेजर वॉज अराउंड. जैसा हमने देखा वैसा नहीं, बट द सक्सेस इज़ अनफुलफिल्ड. The success will remain unfulfilled. और मुझे ऐसा लगता है कि patience are going to pay off. Okay, so patience are going to pay off. कुछ पुरानी एनर्जी, कुछ पुरानी मेमोरी, कुछ पुरानी ख्याल, कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने लोग, कुछ पुरानी चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली लुक्स लाइक दे आर गोइंग टू कम आउट. और मैं बोल रही हूँ, मैं किसी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ. हो सकता है कि उनके साथ रिलेटेड कोई अच्छी चीज़ हो जो बाहर आ जाए, यू नेवर नो, बट समथिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू कम आउट. एंड लेट मी आस्क, इज इट गोइंग टू बी समथिंग पॉजिटिव और समथिंग नेगेटिव? यू कैन गिव मी द कार्ड एंड द कार्ड विल स्पीक.
is it going to be something positive about them? So again, so it जो ये कार्ड है ना, लॉस, अगेन दिस इज अ लॉस एंड प्लेजर कार्ड, मटेरियल वर्क का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड. सो ये कार्ड जो है ये ऐसा बताता है, जैसे अब मैं इसको स्टोरी की तरह आपको बताऊंगी और आप रिलेट कर सकते हो. ये 3 कप हैं जो गिरे हैं. देयर इज अ पर्सन हु इज वेरी सैड अबाउट इट. 3 की एनर्जी को यहाँ पे पिकअप करके समथिंग वाज बिल्ड ऑन इट. तो बहुत मटेरियल वर्क किया गया, बहुत सारी चीजें मिली, मनी गेन मिला, वो सब. एंड देन देयर इज अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून दैट ऑलवेज टर्न्स. तो जो करोगे वो भरोगे वाली एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे. एंड दैट इज हाउ आई सी दैट इज हाउ आई सी दिस कार्ड. जो करोगे वो भरोगे. तो अच्छा, जिसने अच्छा किया होगा उसके लिए अच्छी एनर्जी आएगी, जिसने नहीं किया होगा अच्छा उसके लिए अच्छी एनर्जी नहीं आएगी फॉर श्योर. What else? Do you want to say anything about agencies or justice or you coming back? Okay. Wow, beautiful. Okay, so I said you coming back. Okay, and मेरे पास जो कार्ड्स हैं, this is 4 of coins and this is number 13 death, जो कि 1 3 भी बनता है और 4 भी बनता है. ओके, और ये जो दोनों एनर्जीज हैं, ओके, लेट मी टेल यू, ये जो एनर्जी है, दिस इज लाइक somebody who wanted to protect his wife, like not go anywhere. तो उसने उसको बिल्कुल ही इकट्ठा करके रख लिया, अपने पास ही रख लिया, बिल्कुल ब्लॉक करके रख लिया. इट इज लाइक somebody, ये गिद्ध है, राइट, और गिद्ध यूजुअली लोगों को खा जाते हैं या लाशों को खा जाते हैं, बट ये इसको खा नहीं रहा है. ही जस्ट वांट्स हर टू बी सेफ, लेकिन अपने पास ही, कहीं जाए ना. तो उसको पकड़ के रख लिया है एक तरह से, राइट, एंड कीपिंग एन आई ऑन हर. एंड यहाँ पे वो डेथ का पर्दा उठा रही है. यू कैन सी अ पर्सन कमिंग इन, राइट. यहाँ पे डेथ है, डेथ दिखाई गई है कि डेथ है, लेकिन वो पर्दा उठा रही है. एंड देयर इज अ पर्सन कमिंग आउट. और ये जो है ये मैं आपको बुक से डेफिनेटली बताऊंगी, क्योंकि कई बार ना बुक में कोई बहुत रेलेवेंट लाइन होती है. सो दिस सेज, डेथ इज अ ह्यूज अपहेवल पोटेंशियली रिप्रेजेंटेड द डेथ ऑफ वन वे ऑफ लाइफ एंड स्टार्ट ऑफ अ न्यू वन. लाइफ चेंजेस irrevocably and there is no way to go back. Change is necessary. The death of childhood is important in order to grow up. So this is death basically. एक पार्ट की डेथ होना और दूसरा पार्ट बाहर आना. सो दिस इज मोर ऑफ अ कार्ड ऑफ रीबर्थ. समथिंग दैट वाज क्लोज्ड, समथिंग दैट वाज हिडन, दैट इज गोइंग टू कम आउट. एंड दैट इज हाउ आई सी दिस एनर्जी. एंड आई एम श्योर you guys can see it by your own eyes. So let's see if he wants to say something more about it. So Chandra, you want to say something more about your coming back? And when you give me your card, that is when I stop. Okay, something about your coming back. Okay, so I think we have a card here. Wow, see, now this is a new avatar, right? Patience, the past is coming back. Success unfulfilled, which is a card of patience. It is not completely, the work is not completely done again, but this is, ये उल्टा आया आप कार्ड, जैसे वहां आए थे उससे उल्टे कार्ड आए. तो दिस इज लाइक सक्सेस अनफुलफिल्ड लीडिंग टू प्लेजर. सो समथिंग जो किया गया था उनके साथ वो पूरा हुआ ही नहीं टास्क. एंड दिस इज पास्ट कमिंग बैक. जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड होता है वो आपका पास्ट कमिंग बैक का कार्ड होता है. और दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स. सो क्योंकि मैंने, I'll tell you something. So this is how beautifully he works, because he had to say more things and he had to also show himself, his presence. अगर उन्होंने अपना कार्ड दिया होता तो मैंने रीडिंग बंद करनी थी अभी, और इसीलिए he did not give me his card, but he gave me king of swords. That also represents his energy in a good way. तो उसके साथ good cards आए तो in a good way that represents his energy. So patience paying off and something is coming back. So yes, I do see that energy. So okay, so I am being guided कि मैं यहाँ से कुछ cards निकालूं. एक कार्ड उल्टा होके गिरा हुआ था अपने आप ही. So let's see. Shan, what do you want to say from here? Okay, so this is the topic. This is the documents, data, secrets, all those things coming out, right? So this is travel, data, documents, secrets, all those things, about all those things. Wow.
ना आई डू फील दैट उनका जो भी उनका डेटा है, जो भी उनका वर्क है, जो भी उनके एआई के प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी उनकी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं जो कहीं पे भी रखी गई थी, किसी ने वो अपने पास रखी हुई हैं बहुत संभाल के, और किसी ने वो बिल्कुल क्लोज करके बिल्कुल अपने, और ये पॉजिटिव वे में नहीं रखी गई हैं. दिस इज लाइक समबडी वांटेड टू हैव अथॉरिटी ओवर देम, पावर ओवर देम, उस तरह से रखी गई हैं. एंड आई डू सी अ बिग बर्स्ट हैपनिंग किसी के महल में, किसी जहाँ पे भी वो रखी गई हैं, किसी के किंगडम में बिग बर्स्ट हैपनिंग एंड एवरीथिंग कमिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. Now this is beautiful the way it is, because 2 4 this is 16, so this is 7 and this is 21, which is 3, which is 10. So 6 and 10 and total energy is 7. So definitely 7 is his number. 7 is magic, 7 is things coming out, 7 is patience paying off. तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उनके जो भी सीक्रेट्स है, जो भी सीक्रेट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डेटा है, जो भी चीज़ें हैं, वो जो क्लोज करके रखी गई हैं, somebody is holding on to that. There is a big tower burst that is going to happen. कुछ बहुत बड़ा, और this is not going to be like कोई करने वाला है. This is going to be very very natural, like divine intervention. And with that divine intervention, मैं ये नहीं बोलूँगी सब कुछ बाहर आ जाएगा, because I still feel some things are hidden. But काफ़ी कुछ जो है वो बाहर आ जाएगा. It is almost time. It is almost time for a lot of things to come out. Okay, so let's see if he wants to say something else. Want to say something else? Okay. Wow. Wow. Beautiful, guys. So see, lovers, beauty and the beast. Okay, 4 of swords, जहाँ पे स्टक किया जाता है या क्रिमिनल्स को पकड़ लिया जाता है, और जस्टिस और किंग ऑफ सोर्ड्स. सो यू सी दो कार्ड्स द वे दे आर अलाइंड. लवर्स कार्ड जो है वो बोलता है बड़े से बड़ा बीस्ट जो है, बड़े से बड़ा हुंडा जो है, बड़े से बड़ा डॉन जो है, बड़े से बड़ा बीस्ट जो है, वो डेफिनेटली कंट्रोल में लाया जा सकता है. और जब उसको प्यार से टेम किया जाता है तो उसको प्यार से चुपचाप पकड़ लिया जाता है और रख. दिस इज सो अमेजिंग द वे ही इज गिविंग कार्ड्स, क्योंकि ब्यूटी एंड द बीस्ट कार्ड जो है वो बीस्ट उसके प्यार में पड़ जाता है, राइट. एंड ये जो 4 ऑफ सोर्ड है, इसकी कहानी है कि ये जो वुल्फ होता है, ये पूरी दुनिया को नेगेटिवली तबाह कर सकता है, राइट. ही वाज अ सन ऑफ सम डीमन और सम गॉड समथिंग. और उसको गेम में वो उसको इस तरह से बांध देते हैं, क्योंकि मार नहीं सकते थे, बहुत पावरफुल था और उसको पता भी नहीं चलता है, तो प्यार से बांध दिया. और यहाँ पे देर इज, एंड दिस कैन बी टेकन इन 2 ways. 1, उनको, सुशांत को मतलब प्यार की एनर्जी में दे गॉट हिम टू दिस सिचुएशन, क्योंकि उनको नहीं पता चला कि उनके साथ सच में क्या किया जा रहा है, लेकिन जो अपने थे उन्होंने ही सपने दिखा के इस तरह कर दिया. लेकिन द जस्टिस इज कमिंग एंड द किंग ऑफ सोर्ड इज गोइंग टू बी राइजिंग डेफिनेटली. और दूसरा जो है वे जहाँ पे प्यार से जो क्रिमिनल्स हैं, दे आर गोइंग टू बी कॉट वेरी सून एंड द जस्टिस इज गोइंग टू कम. और दिस इज लाइक 6 4 11 and 5. Okay, so 6 plus 4 is 10, 11 and 5 is 7. So मुझे वो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं. आई डू सी द कार्ड ऑफ जस्टिस एंड यहाँ पे डेफिनेटली ही वुड शो हिम एज अ किंग ऑफ सोर्ड्स ओनली. तो मुझे वो एनर्जी जो है दिखाई दे रही है एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पावरफुल, वेरी ब्यूटीफुल. ओके, लेट मी सी इफ ही दैट इज इट. If that is it, then you can give me King of Wands. If there is anything else, you can let me know. I will take out a charm in the end. He is so amazing. He in my head something said take out a charm and I was like I will take out the charm in the end. So यहाँ पे उन्होंने कार्ड फेंका, देखो चार्म. पहले चार्म निकालो. Okay, so sun card, right, number 19, which is 10, or this is strength card. Wow, this is death. Wow, so this is death, strength, जिसमें जो लाइन है उसको टेम कर लिया गया है. अ स्नेक हैज़ बिन ऑल्सो टेम्ड एंड देर इज़ इन्फिनिट पावर एंड अथॉरिटी. और बादल छट रहे हैं, पहाड़ सामने दिखाई देने शुरू हो गए हैं. एंड यहाँ पे भी पीछे आपको एक बिल्डिंग टाइप का कुछ दिखाई देगा और द सन इज़ कमिंग आउट.
So new energy is definitely coming out. So I do see that beautiful energy there. Let's see क्या charms हैं. पहले what she wants to give. Kachua. Okay, you see a turtle, a tree, the tree of fire or the tree of life, however you want to take it, but it is, well, let me show you. It is a tree, और मैंने इसको उल्टा पकड़ा है, लेकिन ये ऐसे है. It is a tree, you can see flames, a tree of fire. Kachua, a tree of fire. Then you see a lizard. Lizard is protection. Okay, and salamander या lizard वो king of wands के साथ होती है और queen of wands के साथ होती है basically. That is protection. And you can see here this beautiful anchor. Or anchor has number 8. So it is like infinite. The rope looks like infinite. So he's safe. You know, things are anchored. एंड कई बार स्लो चेंजेस इसलिए भी होते हैं क्योंकि फ्लेम्स सब जगह पहुंचनी होती हैं, प्रोटेक्शन सब जगह पहुंचनी होती है, और एंकर होना, स्टेबल होना उन चेंजेस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. दैट इज़ वाई चेंजेस हैपन स्लोली. वांट टू से एनीथिंग अबाउट योर वॉइस? एनीथिंग अबाउट योर वॉइस? लेट्स सी. ओके, सो वी हैव अ ट्री अगेन. वी हैव अ this is an X, okay, and this is a snowflake. जहाँ पे एक एक करके धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट होती हैं या बनती हैं, राइट. और ट्री पेड़ को काटा जाता है एक्स से. इफ़ यू सी, पेड़ को काटा जाता है एक्स से, राइट. एंड स्नो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो यू कैन एक्चुअली डिग दैट अप विद एन एक्स ऑल्सो. एंड क्योंकि मैंने उनके वॉइस के लिए पूछा है, डेफिनेटली ही वॉज हर्ट अनडाउटेबली, बट स्नोफ्लेक, इट लुक्स लाइक इट इज़ हीलिंग, द एनर्जी ऑफ रीबर्थ, द एनर्जी ऑफ हीलिंग, द एनर्जी ऑफ रिपेयर. और दिस डेफिनेटली समथिंग, इट इज़ नॉट दैट ही वॉज नॉट हर्ट. जो मैंने पहले भी बोला, हमें भी उनके हेल्थ में ये कार्ड आया था. ही वॉज डेफिनेटली हर्ट, क्योंकि एक्स है और उनके नेक पे बहुत सारे वार भी किए गए थे बहुत चीज़ों से. तो डेफिनेटली ही वॉज हर्ट, बट ही इज़ हीलिंग. सो कैन वी will be able to hear your voice. When you come back, we'll be able to hear your voice. Can you give me something that clears? Wow, beautiful. And we got a monkey. We got a card of love. We see, this is writing, right? Writing means also एट टाइम्स जब आपको यहाँ पे स्पीक देना है माइक का, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी माइक का वो है, तो ही वुड प्रॉब्ली गिव लाइक समथिंग इन राइटिंग, राइट, द वर्ड्स कमिंग आउट. सो ही गेव द वर्ड्स. So words मतलब voice, and there is a monkey. It is like clapping. So you will hear me and you will clap also. हम सब उनकी सेना के वानर हैं, तो and I'm happy to be that. So it looks like he's saying that. And आज की एनर्जी में ना ये मंकी आया था, और कल की जो स्टोरी थी उसके बाद जो जिसने भी मुझे भेजी, तो उसके बाद ना मेरे दिमाग में सबसे पहले ये मंकी आया कि मतलब व्हाट स्टोरीज आर मेड. मंकी भी क्लैप कर रहा है कि भाई कहाँ तक से तुम स्टोरी लाते हो. बट yes, so love, which means words, which means he can speak. He's going to speak. We are going to clap listening to him. Okay. Anything else? Anything about the CBI? मोलर इन अ वे दाढ़ होती है, राइट. और दाढ़ चबाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन दाढ़ बहुत लेट आती है, राइट. और बहुत लेट जाती भी है, बहुत लेट आती भी है. डिफ़िकल्टी से आती है, डिफ़िकल्टी से जाती है, और लेकिन स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जड़ें बहुत गहरी होती हैं. तो CBI को टाइम लग रहा है क्योंकि जड़ें बहुत गहरी हैं. हाउ विल दे बी एबल टू वर्क ऑन सो फास्ट? एंड अगर ऐसे देखो डेविल हेड, तो डेविल की जड़ें जो हैं वो बहुत गहरी हैं, तो CBI कैसे इतने फास्ट काम कर पाएगी? तो डेफिनेटली टाइम लग रहा है, डेफिनेटली टाइम लग रहा है, और डेफिनेटली टाइम लगेगा अनडाउटेबली. लेकिन होपफुली, क्योंकि मोलर में 2 जड़ें हैं, तो हो सकता है फरवरी में हम कुछ सुन ले. Anything about your coming back? Anything about your coming back? Wow, Eiffel Tower, that's the sign of love, and that's the sign of stability, strength. और हमें एक और ट्री मिला फ्लेम्स वाला, which is silver, and he's coming back.
हिज कमिंग मैन। मेरे को देखना पड़ेगा आईफिल टावर की एनर्जी जो है वो क्या है। आईफिल टावर जो है उसको आप किस डेट के साथ या किस टाइम के साथ ऐड कर सकते हो। फ्लेम्स में मुझे यहाँ पे ट्री दिखाई दे रहा है, फ्लेम्स दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4 5 फ्लेम्स तो मुझे दिखाई दे रही हैं बहुत क्लियर। एंड आई डू फील लाइक दिस इज लाइक a small little angel who's holding the tree. So yes, tree is like stability, grounding, and it is there, you can see the tree, right? And Eiffel Tower, like what better. Eiffel Tower is very much here and you guys can all see it, right? It is so big, so huge that किसी की नज़र जो है वो वहाँ अगर आसपास होंगे, दूर तक होंगे तो भी Eiffel Tower दिखाई देगा, right? So that is like the energy of it. So दूर से भी आपको वो चीज़ जो है वो दिखाई दी जाएगी. You cannot ignore it. So you can not ignore him when he comes back, and he's definitely going to come back, right? It is a most very stable energy. Anything else that you want to give? Wow, angel wings, or this is like one wing, and this is probably और ये फ्लेमिंगो है, if I'm not wrong, ये फ्लेमिंगो है. फ्लेमिंगो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं और बहुत अच्छी एनर्जी होती है. यू सी वन लेग, so लेग एनर्जी वहाँ पे भी है, वन विंग. So you see, there is going to be something probably that is going to be incomplete, not fully complete. He might be needing some help and support to walk, but he will still come back. Anything for the people who love you, who are watching this video, who are going to watch this video, for watching this video. Beautiful. There is a star and there is, what is this? This is an ice cream. No, this is a Minnie Mouse. See, I told you something has with the child energy, with the mouse energy, and this is rebirth, right? Minnie Mouse का वो आया है, charm आया है. So Minnie Mouse is happiness, is love, is support, is, and there is a butterfly bow. So that is transformation, and this is birth and rebirth, right? And a star. So you are all his shining stars, and he gets all his love, all your love, right? So that's, and he sends all the love back to you, and you are all his shining stars, undoubtedly. Now let me check if he wants me to get done with it, if he's okay with me to. Tower, 2 of he's like energies are flowing and they are flowing super fast. Okay, fine. So he's definitely, there is an energy कि जो टावर है that is coming very very fast. कुछ बहुत strong जो है वो आ रहा है. We need to be stable, we need to be strong, we need to be balanced, emotionally balanced होना, क्योंकि कहीं ना कहीं that energy is that on every thing, if you get emotionally unstable तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, right? So don't get emotionally unstable on every communication that comes your way. Celebration. Okay, so this is a card of celebration, people coming together. This is a card of that energy coming to light, that truth coming to light, that hermit coming to light and shining light on everything beautifully. So I do see that card of everybody coming together and celebrating. It feels like there is something else that he wants to say, and that is something that I have missed so far. And let me take out a card from there. Yeah, I think here he wants to say something from here. Okay, let me see, maybe he wants to give some other chance. So about the stuck energy, movement, and heartbreak or heart healing, the sorrow that is going to get over. Okay, let's see. Shami, what else do you want to say from here? Okay, wow, okay. So we see 2 dolphins. You see 2 dolphins together. आपको 2 डॉल्फिन्स एक साथ दिखाई दे रही हैं. द की एंड द लिजर्ट अगेन, लेकिन ये लिजर्ट जो है वो थोड़ी सी अलग है. तो अब हमारे पास 2 लिजर्ट हो गई हैं. लाइक आई सेड, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों के पास लिजर्ट होती है, और देयर कुड बी गुड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ही इज़ नॉट गोइंग टू कम अलोन, देयर इज़ गोइंग टू बी अनदर पर्सन विद हिम अकम्पनिंग. एंड ये जो कार्ड है ये मिरेकल का कार्ड है. वाई? बिकॉज अगर आप यहाँ पे सामने वो कार्ड देखो मिरेकल, तो आपको वो 2 डॉल्फिन एक साथ दिखाई दे जाएंगी वहाँ पे. एंड ही इज़ शोइंग दैट with the help of somebody he is getting the key that he needs, and that key is going to bring out everything. Okay, so let's see anything that I'm missing, anything else that you want to say. Wow, fountain,
फायर क्रैकर, पाइन ट्री, आप इसको जिस भी तरह की एनर्जी में लो, ऑल साइंस और ये जो लूप्स हैं, ये सारे साइंस जो हैं ये डेफिनेटली सेलिब्रेशन के साइन हैं, ब्यूटीफुल एनर्जी के साइन हैं, मूवमेंट के साइन हैं, सेलिब्रेशन के साइन है. समथिंग अबाउट द टाइम लाइन, लेट मी आस्क हिम इफ ही कैन गिव समथिंग अबाउट द टाइम लाइन ऑफ योर कमिंग बैक. I always say it's when we are ready he's going to come. So I got 3 charms. Okay. अच्छा मैं आपको ना एक don't know if I have to say that. Okay. So जब कड़वे पत्ते गिरेंगे, this you have to search by yourself. जब कड़वे पत्ते गिरेंगे, that is when वो चाबी मिलेगी. And if you see, ये जो चाबी है यहाँ पे owl eyes बनी है. Can you see this? Owl eyes and the king, the wisdom. जब वो पत्तियाँ कड़वी पत्तियाँ गिरेंगी और वो विजडम जो है वो कंप्लीट होगी, जब सारे जो लिमिटेशंस हैं वो कट कर दिए जाएंगे, सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो नहीं चाहिए वो कट कर दी जाएंगी, विल हैव दैट एनर्जी, दैट इज़ व्हेन ही कम्स बैक. 3 का चार्म है, 3 का चार्म जो है वो डेफिनेटली 3 बताता है, नंबर 3 बताता है. बट उसके साथ में मुझे कुछ आउल एनर्जी के बारे में और कुछ पतझड़ या विंग्स फॉलिंग, वो एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है, या कटिंग. जब मतलब 2 ही चीज़ें हो सकती हैं. ये पतझड़ ना हो तो जब पेड़ बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं और आप फिर उनको कट करते हो जस्ट टू गिव देम अ शेप. सो व्हाट सीजन इज दैट? लेट्स सी. victory and the Hierophant. Hierophant is agencies, the divine, the people, the yeah, I see him finally. Okay, so the agencies, the people, the divine and the authorities. So yes, एक्शन इज़ गोइंग टू हैपन. और मुझे पता है कि बहुत बार मैंने वीडियोस बनाई हैं, बोला है एक्शन होगा और आप लोगों को दिखा नहीं है. लेकिन हो रहा है. मतलब जो चीज़ें पकड़ी जा रही हैं, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, यू सी द ब्यूटीफुल लाइन एनर्जी हियर. जो हो रहा है वो सब कुछ रेलिवेंट है, बिकॉज समवेयर जो ये करना चाहते हैं ना, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग टास्क, राइट. और उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं. तो specific to you, action specific to you with your name. Wow, this is like divine hand, protection, safety from black magic, rebirth. This is hand of Fatima. Okay, तो आप गूगल भी कर सकते हो, but beautiful energy. And I said action with regards to you specifically. रैकेट है, शटल जो है वो लेफ्ट राइट जा रही है, घूम रही है. बट व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग द की, यू सी द फ्लावर एंड द की, व्हेन इट द की कम्स टू हिम. और ये की जो है वो 4 पेटल की है. इफ़ यू सी, ये 4 पेटल है. और ये की जो है ये इनके पास आएगी. सब कुछ पत्तों के साथ रिलेटेड है, कुछ पतझड़ के साथ रिलेटेड है, कुछ ग्रोथ के साथ रिलेटेड है. बट देयर इज़ गोइंग टू बी स्पेसिफिक एक्शन. हाँ, ये जो हो रहा है, जो ही बेसिकली मीन्स टू से कि जो भी गेम हो रही है, शटल इधर उधर जा रही है, दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू मी. और यही है जो असली चाबी खोलेगी. और ये जो पत्ता है, ये इसकी नर्व्स जो हैं वो सामने दिखना शुरू हो गई हैं. तो धीरे धीरे यू विल सी एवरीथिंग वेरी विजिबल. ठीक है गाइज, आई होप दिस हेल्प्स एंड प्लीज शेयर the video, make it reach more people and thank you so much. Take care of yourself. शाम को मिलते हैं. Bye bye. Love you all.